कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। और विजय लक्ष्मी जी, हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे, आपको जुड़ने में हुजूर आते आते बहुत देर कर दिया आपने, तो वो वाली बात कर दी आज। खैर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है, हम तो अब आपको सुन लेंगे, आपको सुनने के लिए बड़े बेकरार हैं। और विजय लक्ष्मी जी के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप अध्यापिका हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही आपके लेखन में आप लघु कथा भी लिखती हैं, आप गीत, गजल और मुक्तक भी लिखती हैं, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन आप लिखती हैं। और महिला विकास एवं बाल मंत्रालय से इनको सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ आप महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर कोई सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो हम महिलाएं बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये सुनकर कि महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, ये सुनकर हमें अच्छा लगता है। तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करती है। और साथ ही साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं में विजय लक्ष्मी जी के बहुत सारे लेख, आर्टिकल्स प्रकाशित होते रहते हैं। इतना अच्छा उम्दा ये लिखती हैं। और मैं तो यूं कहूँ कि ये महादेव वाचिक परंपरा की महादेवी वर्मा अगर मैं इन्हें कहूँ तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बहुत शानदार लिखती हैं, बहुत शानदार पढ़ती हैं, चंद और श्रृंगार के साथ ओज भी लिखती हैं। बहुत बेहतरीन कवियत्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियत्री हैं। चंद पंक्तियों से आपको आवाज देती हूँ विजय लक्ष्मी जी। कभी सैनिक की कुर्बानी, कभी देश का मान लिखा, कभी सैनिक की कुर्बानी, कभी देश का मान लिखा, कभी तिरंगे पर मिटने वालों के प्रति सम्मान लिखा, कभी तिरंगे पर मिटने वालों के प्रति सम्मान लिखा। और आपने सिर्फ चूड़ी, मेहंदी और महावर नहीं लिखा, आपने सिर्फ चूड़ी, मेहंदी और महावर नहीं लिखा, कलम उठी तो झांसी वाली रानी का बलिदान लिखा, कलम उठी तो झांसी वाली रानी का बलिदान लिखा। मैं आपको दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दिल्ली से हमारे बीच में आती विजय लक्ष्मी जी, जो लाल किले की लाली अपने चेहरे पर बिल्कुल छुपाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत जी। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर परिचय जी। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी। विजय जी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं बहुत कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और जुड़े, और आप लोगों की एनर्जी तो मैंने देखी है, क्या कितनी एनर्जी है आप लोगों के अंदर, कितना बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप लोग। तो आपको भी नमस्कार है। और अब मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ, और आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को नमन करती हूँ, हरीश नवल जी को, और नीता जोशी और पूनम सागर जी को, सबको, ये जो स्तंभ हैं इस महायज्ञ के, उनको नमन करती हूँ। और जो मुझे इस महायज्ञ में आहुति डालने का जिन्होंने अवसर दिया है, विनय पवार जी, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से काव्य पाठ शुरू करने की परमिशन चाहती हूँ। तो जी स्वागत है। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मैं अपनी कुछ पंक्तियां रखती हूँ। शारदे माँ दयालु दया कीजिए, शारदे माँ दयालु दया कीजिए, ज्ञान की ज्योति मन में जगा दीजिए। शारदे माँ दयालु दया कीजिए, शारदे माँ दयालु दया कीजिए, ज्ञान की ज्योति मन में जगा दीजिए। चित्त निर्मल बने, चित्त निर्मल बने, सुर की सरिता बहे, चित्त निर्मल बने, सुर की सरिता बहे, सुर की देवी कृपा की नजर कीजिए, सुर की देवी कृपा की नजर कीजिए। लेखनी हो प्रखर, लेखनी हो प्रखर, दिव्यवाणी सरल, लेखनी हो प्रखर, दिव्यवाणी सरल, आपकी हो कृपा तो मिले सब सहज, आपकी हो कृपा तो मिले सब सहज। शारदे माँ दयालु दया कीजिए, शारदे माँ दयालु दया कीजिए, ज्ञान की ज्योति मन में
जगा दीजिए, ज्ञान की ज्योति मन में जगा दीजिए। माँ के चरणों में बहुत नमन है, सुंदर वंदन वंदना है। मैम, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत वंदना, सरस्वती वंदना आपने की है मैम, बहुत शानदार। शुक्रिया। जी तो अब मैं आगे अपने काव्य पाठ को जी मैम। शुरू करती हूँ। कुछ पंक्तियां जीवन में सकारात्मक बने रहने के लिए हर चीज का, हर हर कुछ भी है उसका सकारात्मक पहलू देखना बहुत जरूरी होता है, तभी बिल्कुल हम मैम। अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो कुछ पंक्तियां जीवन से। जी मैम, तपे बहुत बहुत सूरज स्वागत की है मैम। नहीं, जी, तपे सूरज उसका उजाला देखें, तपे सूरज की नहीं उसका उजाला देखें, चांद के दाग नहीं, चांद के दाग नहीं, सुकून भरी ठंडक देखें, बहुत चांद के प्यारी दाग रचना। नहीं, सुकून भरी ठंडक देखें, नजर को अपनी बदल लें, नजर को अपनी बदल ले अगर इंसान यहाँ, नजर को अपनी बदल ले अगर इंसान यहाँ, इसी जहान में जन्नत का नजारा देखे, इसी जहान में बहुत खूब। जन्नत का नजारा देखे। आगे पंक्तियां हैं। ढूंढते ढूंढते, ढूंढते ढूंढते गर थक गए इंसान यहाँ, कभी कभी इतना हर्ट हो जाते हैं हम लोग, इतना अमानवीय कृत्य, कभी बलात्कार बालिकाओं का, कभी ऐसे ऐसे लोग जो जी समाज में इतने अमानवीय कृत्य करते हैं वो नजर आते हैं तो शर्मसार होते हैं सारे। तो ढूंढते ढूंढते घर थक गए इंसान यहाँ, वो इंसान के भेष में है लेकिन इंसान नहीं है। जी तो नूर बरसेगा उसकी रहमत का, नूर बरसेगा उसकी रहमत का, जर्रे जर्रे में गर खुदा देखें, जर्रे जर्रे में गर खुदा देखें। तो बहुत खूब, बहुत सटीक बातें बोल रही हैं मैम, आप बहुत सटीक बातें शानदार बोल रही हैं। शानदार, बहुत शुक्रिया शानदार। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों का साथ मिला है तो ऐसे ही चलेगा। जी क्या बहुत बात। सुंदर। आप लोगों का संचालन इतना, मैंने पहले भी 15 मिनट जुड़ के देखा था, क्या संचालन, क्या एनर्जी है। जी, आप ये लोगों के मैम प्यार हमारे से लिए बड़े एनर्जी बढ़ सौभाग्य की जाती है। बात है, आप हमारी इतनी तारीफ कर रही हैं, अरे बहुत बहुत आपके सहयोग से तो हम लोग काव्य पाठ करते हैं। जी आपका सहयोग। तो मैं अगला अपना वो रखना चाहूंगी। जीवन में हम स्वागत। सब ना बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हैं। जी अभी हम मैम। लोग कोरोना काल की परीक्षा से गुजरे हैं, बचपन से हम लोग अनेक अनेक तरह की परीक्षाओं से गुजरते हैं। और हमारे जो हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, पांडव रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, सब ने अपने जीवन में जिसने भी नर तन धारण किया है उस सब ने जो है उस परीक्षा से वो निकले हैं। और फिर अपना उनका जो जो संसार ने देखा है वो तो अवर्णनीय है। तो बिल्कुल मैं जो है जीवन की परीक्षा वो पुराने समय से लेके अब तक की उसकी बात जी करती हूँ। कुछ उसमें एक जी जी छोटा सा व्यंग पॉलिटिक्स पे भी है जरा लास्ट में, बहुत ज्यादा मैं इन चीजों को जीवन है नित नई परीक्षा, जीवन है नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है, जीवन है नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। सहज सरल व्यक्तित्व हो जितना, सहज सरल व्यक्तित्व हो जितना, उतनी ही हो कठिन परीक्षा। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के परीक्षा सिर्फ दुर्योधन जैसा इंसान ले सकता था। जो सरल और सहज है उसको सबसे ज्यादा पीड़ा से परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। तो उसका उतनी ही हो कठिन परीक्षा, रोज नया हल ढूंढे मानव, रोज नया हल ढूंढे मानव, फिर भी अंत कहाँ होता है, रोज नया हल ढूंढे मानव, फिर भी अंत कहाँ होता है। जीवन है नित्य नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। जीवन है बहुत नित्य नई परीक्षा। बहुत सुंदर, क्या कहे, बहुत सुंदर। क्या कहते। शुक्रिया शुक्रिया। नर तनधारी, नर तनधारी देव भी देते, नर तनधारी देव भी देते इस जीवन की कठिन परीक्षा, नर तनधारी देव भी देते इस जीवन की कठिन परीक्षा। वन वन भटके राम, वन वन क्या बात है। भटके राम, हरण सीता का होता, वन वन भटके राम, हरण सीता का होता, ये समाज लेता सीता की अग्नि परीक्षा,
ये समाज वाह। लेता सीता की अग्नि परीक्षा। सीता सीता जैसी जितनी भी स्त्रियां हैं, ये उनको संकेतिक है। ये समाज लेता सीता की अग्नि परीक्षा। जीवन है नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। क्या कहेंगे। ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जी मैं मैम, उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि और बहुत सुंदर सुंदर सुनने आपको वालों कमेंट से भी ही कर रहे हमारा हैं, काव्य है और बहुत सुंदर सारा। सुंदर आपको कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो जी जो पूनम श्रोता जी, है। एक दो कमेंट ले लेते हैं, एक दो कमेंट ले लेते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, ले ले लेते हैं। ले शब्दों की उड़ान, शब्दों की उड़ान जी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण त्रिपाठी जी भी हैं। शब्दों की उड़ान जो है मेरा प्यारा सा बच्चा। रजनीश गोयल मैम है, वो कह रही है वाह थैंक यू वाह मैम। जी। पूनम और तिवारी। पूनम तिवारी जी पूनम हैं, तिवारी जी, कह रही क्या हैं बात क्या है। बात है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और रजनीश मैम कह रही हैं लाजवाब। मिश्रा निशा कालरा जी भी हैं। कांत। जी जी। बहुत बहुत रितु शर्मा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ी रितु हुई शर्मा हैं। जी का भी। और जितने भी इतने प्यार से सुन रहे हैं मुझे, इतना टाइम हाँ भी ऐसे होने के बावजूद भी सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जी तो सभी को बहुत बहुत जी, आप धन्यवाद। हैं कितनी प्यारी, जी, आप हैं बिल्कुल हम कितनी अपने सभी प्यारी। तमाम दर्शकों का और बहुत बहुत सब स्वागत आपको बहुत करते हैं। प्यार से जी सुन रहे हैं और हाँ, सुनना चाहते हैं आपको। प्यार स्वागत है आपका। प्यार आप सबकी नजरों में है, इसलिए। और एक एक कमेंट और लेना चाहती हूँ, दिनेश देहाती जी का है। जी, बहुत लाजवाब प्रस्तुति आपके लिए कह रहे हैं मनीषा धन्यवाद विजय जी, बहुत धन्यवाद सुंदर। सर। बहुत बहुत जी शानदार कवि है दिनेश देहाती जी, मैंने उनको सुना है। जी बहुत शानदार कवि जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहुत आपका अच्छा दिनेश। लिखते बहुत हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, धन्यवाद। वाकई। ऐसे लोगों के जी कमेंट से तो ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और जी दादा अजय बिल्कुल। अंजाम जी पहले से जुड़े हुए थे, और दादा अजय अंजाम जी और की शान है, वो भी हम बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया जी अदा करते हैं इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत ये शुक्रिया, शुक्रिया बहुत जुड़े हुए। शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। जी अब अगली लाइनें। चीर जी हरण द्रौपदी का। चीर हरण द्रौपदी का धर्मराज की कठिन परीक्षा। चीर हरण द्रौपदी का धर्मराज की कठिन परीक्षा। वन वन भटके पांडव। वन वन भटके पांडव। जीवन कितनी कठिन परीक्षा। जीवन कितनी कठिन परीक्षा। जीवन है नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। क्या जीवन कहने, है बहुत नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। महल छोड़ जब बुद्ध गए। महल छोड़ जब बुद्ध गए, यशोधरा की कठिन परीक्षा। क्या महल बात है, वाह, तो ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। ये प्रसंग मेरा फेवरेट है, मेरा बहुत पसंदीदा है। शानदार, मजा आ गया, अद्भुत। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मजा आ रहा है आप लोगों के संचालन में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत महल शुक्रिया। महल छोड़ जब बुद्ध गए। महल छोड़ जब बुद्ध गए, यशोधरा की कठिन परीक्षा। यशोधरा की कठिन परीक्षा युग युग से चलता आया है। युग युग से चलता आया है, जीवन है नित नई परीक्षा। क्या युग बात। युग से चलता आया है, जीवन है नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। इस युग में हम सब देते हैं। इस युग में हम सब देते हैं कोरोना की नई परीक्षा। जी इस युग में हम सब देते हैं कोरोना की नई परीक्षा। शिक्षा रोजगार सांसों की कठिन परीक्षा। शिक्षा रोजगार सांसों की कठिन परीक्षा। उसमें भी क्या है, सत्ता लोलुप रैली करते। सत्ता लोलुप रैली करते, जनता तो है बस एक संख्या। क्या बात है, बहुत प्रासंगिक, बहुत प्रासंगिक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जीवन है नित नई परीक्षा, प्रश्नों का अंबार लगा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत ही शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। आप मैं तो जैसे पूनम सुंदर जी सच सुंदर बताऊं मित्र तो साथ मैं दे रहे आहा वहा कर ही नहीं पाती, होता मैं तो शब्दों में ऐसे बैठ के बिल्कुल डूब जाती हूँ कि कितने गहरे विचारों में मैं चली जाती कि कितना सुंदर लिखा है। सच में बहुत बहुत शानदार इन्होंने लिखा है कि रचना की जो सृजन शक्ति जो इनकी है, हाँ वो अपने आप में लाजवाब है। कहाँ कहाँ से प्रसंग को सच उठाना में और उनको रचनात्मक ढंग से उस शब्दों में ढालना, ये अपने आप में ढालना, बहुत हाँ बड़ी बात है, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। आप मैं तो लोग सिर्फ ऐसी शब्दों में बात। ही डूबते जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ जब आप बोलते ना आहा वहा, तब मैं थोड़ा सा चौकन्नी होती हूँ कि हाँ अब मुझे भी बोलना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। जी मैम।
मैं अपनी अगली रचना रखती हूँ। जी साहित्य जी समाज का दर्पण होता है हमेशा से। लेखनी कभी समाज से अलग नहीं रही। जी लेखनी ने जो कुछ लिखा है वो समाज के हलचल से कभी मुक्त नहीं रही। तो जो भी समाज में है, तो आधुनिक समाज का जो स्वरूप है उसको दिखाती हुई मेरी ये रचना है, जी आईना। जी। तो स्वागत है मैम। आप लोगों का प्यार चाहिए। वाह, बहुत प्यार। अच्छा। हाँ, तो जी अगली मेरी रचना, आईना। जो थे छोटे मकान, जो थे छोटे मकान आलीशान, जो थे छोटे मकान आलीशान हो गए, अब बुजुर्गों के कमरे कहीं खो गए। हाँ, अब क्या बुजुर्गों कहेंगे। के कमरे कहीं खो गए। जो थे छोटे मकान आलीशान हो गए, अब बुजुर्गों के कमरे कहीं खो गए। बहुत सुंदर, बक्से बहुत सुंदर। बक्से यादों के, बक्से जो मेटल के बक्से हम पुराने घरों में जरूर मिलते थे, उसको मेरे मैंने, पास भी है, मेरे पास भी मेरी सासू माँ का एक। वो सबको रखना चाहिए एंटीक पीस की तरह। तो बक्से यादों के जो थे समेटे हुए, इस चकाचौंध में वो फना हो गए। इस क्या कहेंगे भाई चकाचौंध यादव। में वो, बहुत धन्यवाद। इस मैम आंखों चकाचौंध में में आंसू आ गए मेरे, सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपका प्यार है। इस अद्भुत। चकाचौंध में वो फना हो गए। ऐसे में याद आता है कभी अपने बुजुर्ग माँ बाप के बारे में, या किसी आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा बुजुर्गों की दशा कैसे है, इस समय परिस्थितियां कैसी हैं। बिल्कुल। तो आते हैं वो चीज कोई भी ध्यान में आती है। तो रेस जीवन हुआ, रेस जीवन हुआ कितना कुछ रौंद कर, रेस जीवन हुआ कितना कुछ रौंद कर, कितना नीचे गिरे, कितना नीचे गिरे बेखबर हो गए, कितना नीचे गिरे बेखबर हो गए। जो थे छोटे मकान आलीशान हो गए, अब बुजुर्गों के कमरे कहीं खो गए। कहीं खो गए, कहीं खो गए, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सूना आंगन हुआ, सूना आंगन हुआ खिड़कियां मौन हैं, सूना आंगन हुआ खिड़कियां मौन हैं, अब वो झोंके हवा के कहाँ खो गए, अब वो झोंके हवा के कहाँ खो गए। जो थे छोटे मकान आलीशान हो गए। बच्चों से भी, बच्चों से भी अब हो गई दूरियां, बच्चों से भी अब हो गई दूरियां, दिल के टुकड़े तो परदेस में बस गए। हाँ भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना सटीक भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परदेस में बस गए। ऊंचा उठने की चाहत कहाँ ले गई, ऊंचा उठने की चाहत कहाँ ले गई। धरती गुम हो गई, धरती गुम हो गई, आसमां रह गए, धरती गुम क्या हो गई, आसमां रह गए। जो थे छोटे मकान आलीशान हो गए। बहुत सुंदर। बहुत क्या बहुत बात है खूबसूरत सही। मैम, बहुत आपने खूबसूरत। कितनी कितनी सटीक बात कही कि धरती गुम हो गई, आसमां है, और सच में आजकल धरातल है ही नहीं कहीं। धरातल बिल्कुल है नहीं, क्या जमीन वो पे बयान रहना कर लोग रही भूल है। गए। बिल्कुल जमीन पे उनकी कुछ बातें नहीं होती है, वो जमीन गुम ही हो गई है एक तरह से। गुम जी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और आराधना सिंह तो जी भी जुड़ी एक हुई है, ये इन्होंने इतनी कमेंट्स भी सुंदर रचना कही। मैम ने पढ़ी है, इतनी सुंदर रचना मैम ने पढ़ी है, सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मुझे लग रहा था कि कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर मैम, और वाकई में आराधना मेरे सिंह जी दिल भी को हमारे छू साथ गई। बहुत जुड़ी है। आराधना भूपिंदर, सिंह जी बहुत शानदार कवियत्री, मेरी बहुत प्यारी सी बहन है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद जी आराधना जी, आपका, आप जुड़ी हुई हैं। भूपेंद्र कुमार जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, भूपेंद्र आदरणीय मदान जी आपका। हैं, मैं उनको बहुत जी बहुत धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के जी लिए। जी और विनय जी पवार जी जुड़ी हैं। विनय पवार जी तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ही मुझे यहाँ पे जोड़ा है जी बिल्कुल, बहुत इसलिए। शानदार, बहुत शानदार। और सभी सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतने प्यार से सुन रहे हैं, जी जुड़े हुए हैं लगातार। तो मैं बिल्कुल, आगे काव्य पाठ को बढ़ाती हूँ। जी स्वागत है। अब एक गजल, जी
अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। जब बहुत जख्म लग जाते हैं इंसान को, तो वही उनके लिए रास्ते बन जाते हैं और मंजिलें मिल जाती हैं। तो कहते हैं ना, बहुत चोट लगे किसी जगह पे तो सुन्न हो जाता है, तो तो हो वो वाला। जाता है, बिल्कुल संवेदनाएं खत्म हो जाती है वहां से फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। जख्म खुद ही हमारी दवा बन गए। जख्म खुद ही हमारी दवा बन गए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। ये इस इन लाइनों की खास बात ये है कि मैंने सुनाया किसी को, और विनय पवार जी को भी सुनाया, तो वो कह रही मैं बार बार उसको दोहराती रही, बार बार दोहराती रही। मैंने कहा मेरा तो लिखना सार्थक हो गया, जिस समय आपकी पंक्तियां बार बार कोई गुनगुनाए तो आपका लिखना। तरन्नुम इतनी शानदार है इसकी, सच में दोहराने का मन करता है। इतनी खूबसूरत तरन्नुम है इसकी कि दोहराने का मन भी करता है बार बार कि दोहराए, इसे सुने जाए। जी रहे एक उम्मीद दिल में लिए। जी रहे एक उम्मीद दिल में लिए। उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, उम्मीदें रखनी भी चाहिए, समय कैसा भी हो उम्मीदें रखनी चाहिए। जी रहे एक उम्मीद दिल में लिए। दर्द मेरी मोहब्बत के तुम बन गए। दर्द मेरी मोहब्बत के तुम बन गए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। जख्म खुद ही हमारी दवा बन गए। जख्म खुद ही हमारी दवा गए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। अगली पंक्तियां। चाह लो तो बदलना भी मुश्किल नहीं। चाह लो तो बदलना भी मुश्किल नहीं। पत्थरों पे लकीरों से क्यों बन गए। पत्थरों पे लकीरों से क्यों बन गए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। क्या बात है विजय जी, बहुत हमारी सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। जो नहीं समझे मुझको कोई गम नहीं। जो नहीं समझे मुझको कोई गम नहीं। हम समर्पण पे अपने फिदा हो गए। हम पे अपने फिदा हो गए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। अपने समर्पण पे ही खुश हो जाना चाहिए। बहुत शानदार पंक्तियां, मजा आ गया विजय जी, मजा आ गया इस पंक्ति को सुन के। ऐसे लग रहा है रूबरू सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा। आज आप जुड़ गई, अगर नहीं तो मुझे आपको न सुनने का बहुत अफसोस रहता। आप जुड़ गई, अगर आप नहीं जुड़ पाती तो शायद मुझे बहुत अफसोस रहता आपको नहीं सुनने का। इतनी उम्दा आप कर रही। मुझे भी बहुत अफसोस रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं संचालन में क्यों नहीं पढ़ पाई। तो रास्ते और थे, रास्ते और थे, मंजिलें और थी। रास्ते और थे, मंजिलें और थी। ये थी दिल की कमी की यहीं रुक गए। ये थी दिल की कमी की यहीं रुक गए। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। आपने विजय लक्ष्मी जी, आपने इतना खूबसूरत पढ़ा है और आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि जख्मों का मरहम नहीं चाहिए, क्योंकि जख्म अब आदि हो गए हैं।
वो दर्द सहने के आदी हो गए हैं, तो बिल्कुल जिनको बिल्कुल मना फर्क भी नहीं पड़ेगा। बहुत उम्दा, बिल्कुल शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पुष्पिंद्रा जी जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं हम भी उनका प्रणाम स्वागत करते करती हैं हूँ। मैम जी, हम भी बिल्कुल प्रणाम नमस्कार करते हैं। हैं हम। बिल्कुल। अच्छा जी। तो आगे अपने काव्य पाठ को बढ़ाती हूँ, जी कुछ बिल्कुल और सुनाती हूँ। जी स्वागत बिल्कुल है। बिल्कुल। जब इंसान बदलता है तो समाज भी बदल जाता है, क्योंकि इंसान से ही समाज है, एक एक इकाई से मिलके समाज हमारा बना हुआ है। तो इंसान और समाज का बदलना एक साथ चलता है। अब स्त्रियां मौन नहीं होती हैं, अब स्त्रियां बिल्कुल मौन नहीं रहती, बेबाक और आजाद ख्याल हैं, बेबाक और आजाद ख्याल हैं। ऐसी ही स्त्रियों पर मेरी ये रचना है, जी बिल्कुल। ऐसी स्त्रियों पे आजाद ख्याल स्त्रियां। क्या बात। बहुत शुक्रिया। सुंदर शीर्षक है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ खास होती हैं, कुछ खास होती हैं बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां, कुछ खास होती हैं बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां। नहीं भाती, नहीं भाती दकियानूसी समाज को वो स्त्रियां, नहीं क्या भाती बात है। दकियानूसी समाज को वो स्त्रियां। पर वो कहाँ परवाह, पर वो कहाँ परवाह करती हैं दुनिया की। बहुत सुंदर, अपने बहुत खूब। जीवन को, अपने जीवन को नया आयाम देती हैं वो स्त्रियां, अपने जीवन को नया आयाम देती हैं वो स्त्रियां। कुछ खास होती हैं बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां, क्या कुछ कहने, खास क्या होती कहने। हैं बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां। बिल्कुल उनके सहमत हूँ मैं विजय जी की बात से। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। शुक्रिया। जी मैम। उनके पहनावे, उनके पहनावे मेल जोल खान पान पर, उनके पहनावे मेल जोल खान पान पर अक्सर नजर रखती है ये दुनिया। उनके सही कहा, सही उनके कहा। पहनावे मेल जोल खान पान पर अक्सर नजर रखती है दुनिया। पर मस्त मौला होती हैं वो, पर मस्त मौला होती हैं वो स्त्रियां। नहीं बातों को दिल पर लेती हैं, नहीं बातों को दिल पर लेती हैं वो स्त्री। कुछ खास होती हैं बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां, कुछ खास क्या होती बात हैं है। बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां। अपने पैर जमीन पर टिकाकर, अपने पैर जमीन पर टिकाकर विकास की ऊंची उड़ान भरती हैं वो स्त्रियां, अपने क्या पैर कहने। जमीन पर टिकाकर विकास की ऊंची उड़ान भरती हैं वो स्त्रियां। पीछे खींचने वालों की कहाँ परवाह करती हैं वो स्त्रियां, बहुत क्या बात पीछे सुंदर, है। बहुत खींचने सुंदर। वालों की कहाँ परवाह करती हैं वो स्त्रियां। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए शानदार नजीर होती हैं वो स्त्रियां, स्त्रियों के लिए शानदार नजीर होती हैं वो स्त्रियां। क्योंकि उनके एग्जाम्पल से ही सोसाइटी आगे बढ़ती है, जो अभी पीछे हैं वो उनको आगे बढ़ने के एक संबल मिलता है। जी बिल्कुल। तो स्त्रियों के लिए वो एक बहुत अच्छा सा उदाहरण होती हैं। कुछ खास होती हैं बेबाक आजाद ख्याल स्त्रियां। नहीं भाती दकियानूसी समाज को ये स्त्रियां, नहीं भाती दकियानूसी समाज को स्त्रियां। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। और इसलिए नहीं बातें, क्योंकि बेतकल्लुफ होकर वो आसमान में उड़ती है स्त्रियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत क्योंकि उम्दा, बहुत जमाना, शानदार स्त्री। जमाना पंख नोचना ही चाहता है, उड़ान तो आपको बिल्कुल भरनी है। तो जी बिल्कुल सही बिल्कुल। कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। एक बार ये कमेंट्स ले लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आराधना सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आराधना सिंह जी बहुत शानदार व्यक्तित्व की धनी है और इतना बढ़िया ही लिखती है और बहुत बढ़िया कवियत्री है, और इनका सम्मान करती हूँ दिल से मैं, बहुत बढ़िया। और विनीता जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, आपके लिए लिखा बहुत सुंदर। और भूपेंद्र कौर जी हमारे भूपेंद्र साथ में कौर, जुड़ी हुई हैं।
जी, वहाँ बहुत खूब लिखा है, दिल से बस विनय पवार जी लिख रही हैं, क्या बात है, क्या बात है, इन्होंने लिखा है। और देव प्रकाश जी लिखते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का संचालन, बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। और भी बहुत सारे हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए थे, पूनम जी हमसे जुड़ी हुई थी, और भी बहुत सारे लोग थे, रजनीश गोयल जी जुड़ी हुई थी। सबका हम दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा संबल है, और यूं ही हमसे जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आप हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है। और हम फिर अब सुनते हैं विजय लक्ष्मी जी का। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं। काव्य पाठ ऐसे ही चलता रहे, आप सब आनंद लेते रहें और मुझे आशीर्वाद देते रहें, स्नेह देते रहें अपना। तो बिल्कुल। अगली फिर एक गजल है, वो शब्दों में ही कहूंगी। अगली जो है, नफरतों से बस्तियां बस्ती नहीं, नफरतों से बस्तियां बस्ती नहीं, प्यार के कुछ बीज बो के देखिए। नफरतों से बस्तियां बस्ती नहीं, प्यार के कुछ बीज बो के देखिए। तोड़ देता है अहम, तोड़ देता है अहम, जोड़ता नहीं, तोड़ देता है अहम, जोड़ता नहीं, बिन अहम के दिल मिला के देखिए। क्या कहने भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अहंकार ही तो तोड़ने का कारण है हम सबको। बिल्कुल। बिना अहंकार के एक बार दिल मिला लीजिए, कोई ना झुके तो आप झुक जाइए, बस खत्म। कभी माफी मांगो, कभी बहुत ही खूबसूरत, बहुत लाजवाब। तो तोड़ देता है अहम, जोड़ता नहीं, बिन अहम के दिल मिला के देखिए। लौट आएंगे, लौट आएंगे जो है रूठे हुए, लौट आएंगे जो है रूठे हुए, आज फिर महफिल सजा के देखिए। आज महफिल सजा के देखिए, महफिल हमारी सजी हुई है, जो रूठे हैं वो भी आ जाएं, जो माने हैं वो भी आ जाएं। क्या बात है, क्या बात। नफरतों से बस्तियां बस्ती नहीं, प्यार की फसलें उगा कर देखिए। आगे पंक्तियां हैं, धर्म मजहब, धर्म मजहब की उठी दीवार को, धर्म मजहब की उठी दीवार को, इंसान का चश्मा लगा के देखिए। इंसान का चश्मा लगा कर देखिए, धर्म मजहब की उठी दीवार को, इंसान का चश्मा लगा कर देखिए। नफरतों से बस्तियां बस्ती नहीं, प्यार के कुछ बीज बो कर देखिए, प्यार के कुछ बीज बो कर देखिए। क्या बात है। लगता है वो साथ ले जाएंगे दुनिया, लगता है वो साथ ले जाएंगे दुनिया, अपने कर्मों को नजर भर देखिए, अपने कर्मों को नजर भर देखिए। नफरतों से बस्तियां बस्ती नहीं, प्यार के कुछ बीज बो के देखिए। क्या दार्शनिकता किया आपने कविता गजल में अपनी, क्या दार्शनिकता का शानदार फूट दे दिया आपने कि अपने कर्मों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत उम्दा, मजा आ गया। बहुत विजय जी से एक बात पूछनी पड़ेगी सिंह जी, कितना ये विनय पवार जी लगातार जुड़ी हुई हैं और बहुत खुशी मिल रही है उनको देख के और उनके कमेंट सुन के। और ये एक बात हम लोग पूनम जी विजय जी से जानना चाहेंगे कि कौन से समुद्र में से ये इतने सुंदर सुंदर मोती निकाल के लाई हैं। इनके दिल का समुंदर जो है ना, दिल का समुंदर जो है ना, बहुत गहरा है, उसमें डुबकी लग जाती है। बिल्कुल, और हम भी लगा रहे हैं साथ में डुबकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप भी आज डुबकी लगाइए। हमारी बहन का दिल बहुत बड़ा है, मोनिका जी, मोनिका जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब समझ जाएंगे आप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, विनय पवार जी का फरमाइश आई है कि एक और गाकर सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी, सुनाते हैं, सुनाते हैं। साहित्य और बारिश का अटूट संबंध है। जब बारिश होती है तो कैसा भी मन हो, वो मयूर की तरह नाचने लग जाता है। तो बारिश का रिश्तों पे भी कुछ खास असर होता है। आपका मूड खराब होगा, मूड ठीक हो जाएगा। फटाफट आप चाय पकौड़े बना के पकौड़ों की याद आ गई टी टाइम पे। मैं तो बहुत शौकीन हूँ वैसे भी।
देखिए मैम, आपके लिए एक बहुत सुंदर कमेंट आ रहा है, विनय जी कर रही हैं, ये छुपी रुस्तम है, एक से बढ़कर एक गजल है इनकी। तो मैम आप गजलें सुनाते रहिए, गाते रहिए तरन्नुम में, और हम आनंद लेते रहेंगे। आराधना जी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं। बीएन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जी इतने जी, लोग जुड़े शुक्रिया हुए हैं, सब सम्माननीय लोग जुड़े हुए हैं, जी। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत सम्मान उनका। और बस जी क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास इनकी। जी, हम भी सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगली गजल, अब विनय जी की फरमाइश भी आई है, तो एक छोटी सी सुनाते हैं गजल। जी आज कुछ खास हो गई बारिश, आज कुछ खास हो गई बारिश, दिल के रिश्ते भिगो गई बारिश। आज कुछ खास हो गई बारिश, दिल के रिश्ते भिगो गई बारिश। रहते थे साथ साथ पर तन्हा, रहते थे साथ साथ पर तन्हा, प्यार उनको सिखा गई बारिश। क्या बात है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। शुक्रिया शुक्रिया। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। रहते थे साथ साथ पर तन्हा, प्यार उनको सिखा गई बारिश। आज कुछ खास हो गई बारिश, आज नजरों में फिर शरारत है, आज नजरों में फिर शरारत है, उम्र के दाग धो गई बारिश। अरे वाह, के दाग धो गई क्या क्या है भाई, बारिश। बढ़िया। बूढ़ों को भी जवान कर दिया आपने तो। बहुत सुंदर। आज कुछ खा गई बारिश, दिल के रिश्ते भिगो गई बारिश। आगे देखिए, सब कुछ नजर आता है बारिश में। दर्द भूला था वो गरीबी का, दर्द भूला था वो गरीबी का, टूटी छत फिर दिखा गई बारिश, टूटी छत फिर दिखा गई बारिश। आज कुछ खास हो गई बारिश, दिल के रिश्ते भिगो गई बारिश। पाए थे घर जो कुछ से, कुछ भ्रष्टाचार पे निगाह है ये। पाए थे घर जो कुछ निजामों से, आज उनको ढहा गई बारिश। बढ़िया है। आज उनको ढहा गई बारिश, आज कुछ खास हो गई बारिश, आज कुछ खास हो गई बारिश, दिल के रिश्ते भिगो गई बारिश, दिल के रिश्ते भिगो गई बारिश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार से। बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत आपने शारदा तो तिवारी जी मौसम का में रोमानियत भर दी, मौसम में रोमानियत भर दी आपने। बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बारिश की जो गजल है सुनकर, मजा आया। और बाहर बारिश बहुत का सारे मौसम भी कमेंट्स हो आ रहा है रहे हैं। पूनम जी। हाँ जी। तो बहुत बहुत लोग से तो दिल बाग बाग हो गया, टाइम चेंज होने के बाद भी इतने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बिल्कुल मैम। अब एक और तरन्नुम में सुनाती हूँ जी थोड़ा। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, आप अपना गला साथ देता रहे और आप लोग साथ देते रहे और गला साथ देता रहे। जी बिल्कुल, पहले सबसे बड़ी बात गला साथ देता रहे, वो बहुत बड़ी बात गला है साथ हमारी। देता रहे। जी एक दो पंक्तियां अपनी इस गजल के लिए कहती हूँ। और क्या चाहिए वफा के लिए, और क्या चाहिए वफा के लिए, एक अदद पाक दिल खुदा के लिए, क्या एक कहने, अदद बढ़िया है। पाक दिल खुदा के लिए, और क्या चाहिए वफा के लिए। जिंदाबाद। तो मैं अपनी ये जो
आगे जो गीत है वो सुनाती हूँ आपको। जी। नजदीकियां बहुत हैं मगर फासले तो हैं। आजकल रिश्ते ऐसे ही जिए जा रहे हैं, बहुत सारे। सबको जी। एहसास होगा ये अपने आसपास के रिश्तों में। नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। होती है गुफ्तगू में मगर लब सिले तो हैं। क्या बात। नजदीकियां बहुत हैं मगर फासले तो हैं। नजदीकियां बहुत हैं मगर फासले तो हैं। होती है गुफ्तगू मगर लब सिले तो हैं। बढ़िया भाई। अगली पंक्तियां। ढूंढे कहाँ खुदा यहाँ पत्थर के लोग हैं। ढूंढे कहाँ खुदा यहाँ पत्थर के लोग हैं। लगते हैं वो इंसान से पर कुछ कमी तो है। लगते बहुत सुंदर। इस लाइन को मैं रिपीट करती हूँ दोबारा। ढूंढे कहाँ खुदा यहाँ पत्थर के लोग हैं। लगते हैं वो इंसान से पर कुछ कमी तो है। कुछ अमानवीय लोगों के लिए ये लाइनें लिखी, वो ध्यान में थे। वो ये लिखा गया कि वो पत्थर से कम नहीं है किसी। हर वक्त सजदा करके मुकद्दर नहीं खुलता। हर वक्त सजदा करके मुकद्दर नहीं खुलता। ये बंद राज सब के दर्दे जिगर में है। ये बंद राज सब के दर्दे जिगर में है। नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। रिश्तों के जाल में वो फिर उलझ गया। रिश्तों के जाल में वो फिर उलझ गया। उसकी उड़ान में अभी कुछ उलझने तो हैं। स्त्रियों के लिए अक्सर आता है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, रिश्तों के जाल ही हैं। रिश्तों के जाल में उसकी उड़ान में अभी कुछ उलझने तो हैं। अब ढूंढने लगी है वो लहरों में किनारा। अब ढूंढने लगी है वो लहरों में किनारा। माझी न डुबो दे कहीं डर उसके दिल में है। माझी न डुबो दे कहीं डर उसके दिल में है। नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर विजयलक्ष्मी जी। इतना जीवन की सच्चाई से भरी हुई आपने ये पंक्तियां पढ़ी है। आजकल के रिश्ते सच में ऐसे ही हो गए हैं कि दिखावा तो बहुत है लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अपनापन बचा नहीं है रिश्तों में अब। और सच्चाई आपको परिलक्षित की आपकी गजल और गीतों में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत आभार मैम, आप आज हमारे पटल पर पधारे और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, बहुत बहुत सुंदर रचनाएं जो आपने सुनाई है, और हम उन गीतों में बिल्कुल गहराइयों में नीचे तक डूब गए, उनकी गहराइयों में। बहुत सुंदर रचना है, बहुत बहुत शानदार मेरी काव्य। अभी बहुत सारी, मुझे टाइम का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, सुनाते समय मेरी रचनाएं रह ही गई अच्छी अच्छी बहुत सारी। फिर कभी जरूर कोई बात सुनेंगे मैम आपको, ऐसा सौभाग्य हमें फिर मैंने से जो मिले आपको स्टार्टिंग सुनने का। सुनेंगे। मैंने बिल्कुल चूज जी, करके रखी थी उसमें से भी रह गई, तो सॉरी। आपके पास अथाह महासागर है, अथाह महासागर है आपके पास भी, इतना अच्छा आप जी, लिखती हैं और आपको जी, सुनने का मन हमारा बहुत है, लेकिन अभी समय की प्रतिबद्धता है, लेकिन हम आपको बहुत सुनना चाहते हैं, बार बार हम आपको सुनेंगे, हम आपको फिर से आमंत्रित भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपको बिल्कुल, सुनकर और आप बड़ा मजा आया आपके साथ। जी, बहुत बहुत आभार मैम। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को साधुवाद। क्या काम है, कितनी मेहनत है, कितनी डेडिकेशन है। तो पूरी टीम को, नरेश चंद्र सर को, सभी जो स्तंभ हैं इस मंच के, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।